अभी दोनों साइड में मैंने फाइबर रखा हूँ, जैसे कि इस तरह का, और सामने से लेके दिखा रहा हूँ आप लोग को। यह दोनों साइड से फाइबर है, इलेक्ट्रोड्स दोनों साइड से देखिए एंगल बराबर है 0 डिग्री का। जैसे ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का और ये हो गया आपका राइट साइड का, एक्स और वाई दोनों मोटर है। ठीक है, इसको पहले ऐसे ढक देते हैं, उसके बाद इस तरह का सेटअप दिखने को आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेटअप बटन को दबा देना है। ठीक है, अब दोनों साइड से फाइबर खींच रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का मोटर और राइट साइड का मोटर, जिसको एक्स और वाई बोलता है। ये देखिए एक साइड एक्स लिखा हुआ है और एक साइड वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों एक्स और वाई, अभी फाइबर ज्वाइंट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है 0.3 डिग्री, मतलब एक्स साइड का, और वाई साइड का लिखा है 0.1 डिग्री। सही, दोनों साइड का सही है। मतलब वो क्या है कि फाइबर को जो काटिंग किया ना, उसका मतलब एंगल कितना डिग्री में फाइबर कटिंग हुआ है। उसका बाद यहाँ पे एक चीज़ दिखने को आप लोग को मिल रहा है, जैसे कि 0.05 dB लॉस। ये है फाइबर ज्वाइंट होने के बाद जो गैपिंग रहता है बीच में, वही दोनों का जो ज्वाइंट होने के बाद फाइबर में एक ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिट होता है, और डीबी में पता चलता है कितना डीबी लॉस ज्वाइंट हुआ है। वो ऑप्टिकल में मेजरमेंट होता है, वो ये मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जैसे वो यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फाइबर एंगल, मतलब एक है 0.02 डिग्री और एरो है, और उसका बाद 0.01 डिग्री। तो दोनों साइड का जो फाइबर जब बिठाए हैं, मतलब भी ग्रुप में, एक्स और वाई, एक्स बोले तो आपका लेफ्ट और वाई बोले तो राइट साइड का, तो दोनों वो जो फाइबर बिठाए, फाइबर बिठाने के बाद जो कितना डिग्री एंगल में गैपिंग था बीच बीच में दोनों इलेक्ट्रोड्स और दोनों साइड का फाइबर के बीच में, वो वही है 0.02 और 0.01 एक्स और वाई का। ठीक है, ये हो गया। मतलब इस तरह से स्प्लाइसिंग मशीन ज्वाइंट होता है। और अभी ये देखिए यहाँ पे 0.05 dB का मतलब लॉस हुआ है। क्यों हुआ है, इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे देखिए एक्स जो मोटर है उस साइड का 0.0 मतलब डिग्री, लेकिन फिर भी क्लीवर में दिख रहा है कि काटिंग सही है। और यहाँ पे भी इस साइड का, राइट साइड का जो है 0.01 डिग्री सही, ये भी मतलब ये इधर थोड़ा कम है, इधर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी सही दिख रहा है, फिर भी मशीन जॉइंट ले रहा है। लेने के बाद इसमें क्या हुआ, 0.00 पे जॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.5 का लॉस दे दिया मशीन पे। क्यों दिया, इसका रीज़न यही है कि एक साइड का कटिंग सही था, लेकिन मतलब वो 0.03 डिग्री था, और इस साइड का 0.01 डिग्री। लेकिन अगर 0.0 डिग्री होता है इस साइड और इधर भी 0.0 डिग्री होता है, तो बराबर 0.0 पे जॉइंट हो जाता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि 0.03 और 0.01 के होने की वजह से ये 0.5 dB का लॉस दे दिया। लेकिन यही नहीं, ये कि ये अगर 0.00 होता और ये इस साइड का भी 0.00 होता, तो ये मतलब 0.0 में ही ज्वाइंट होता है। तो इसको अभी बाई चांस हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लॉस देखते हैं घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो ये जो एरो का जैसा ये लोगो है, ये पीला कलर का आप लोग को दिख रहा, इसको दबाने पर आपको, इसको बोलता है ARC, अर्थ क्लियर। ठीक है, इसको दबाने पर क्या हुआ, देखिए 0.36 dB का लॉस दे दिया। मतलब फाइबर में ऑलरेडी काटिंग सही नहीं था, इसलिए ये जॉइंट तो हुआ है, लेकिन वो मशीन मतलब लॉस में जॉइंट हो गया, लॉस में जॉइंट हुआ है। ठीक है, इसलिए दिया 0.36 dB का लॉस। इतना लॉस में जॉइंट मतलब स्प्लाइसिंग होगा तो लिंक नहीं चलेगा फाइबर ऑप्टिकल में। और इसका एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहूँगा, ये है, ये क्या लिखा है, हाई लॉस लिमिट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाई लॉस एस्टिमेट, मतलब ये इतना लॉस में अगर फाइबर ज्वाइंट होगा तो ये
मतलब फाइबर में लिंक चलेगा नहीं, क्योंकि इतना लॉस अगर होगा तो फाइबर में देखिए, फाइबर में क्या जाता है, लेज़र एक साइड से दूसरा एंड पे जाता है, तो उसमें लेज़र नहीं पास होगा, लॉस की वजह से उतना स्पीड से लिंक नहीं चलेगा, डाटा कनेक्ट होगा नहीं। तो इसका अंदर और एक चीज़ आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा, इसका मशीन का जो सेटअप होता है। ये तो लॉस के बारे में आप लोग को पता चल गया कितना लॉस में जॉइंट हुआ। तो दोबारा आपको रिप्लेस मार के देखता हूँ। ये हो गया रिप्लेस का बटन, जो ARC बोलता है इसको ऐसे दबाने के बाद फिर भी देखिए इस तरह का आता है, और क्या हो गया, 0.47 dB बढ़ गया। और एक बार दबाता हूँ, और एक बार दबाया, उसके बाद देखिए क्या होता है, 0.44 dB का लॉस आ गया। ठीक है, और ये मतलब ये जॉइंट बराबर हुआ नहीं, जॉइंट हुआ लेकिन इसमें लॉस में जॉइंट हुआ। ठीक है, इसको फिर से रिसेट बटन दबाने का, जब भी इसको खोलने का है रिसेट बटन दबाया, इसको इस साइड से उठाने का है, इसको भी इस साइड से उठाने का है। ठीक है, फाइबर उठ गया। देखिए फाइबर जॉइंट बराबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें लॉस में जॉइंट है। ठीक है, इसको OTDR मारने पर पता चलेगा। ठीक है, OTDR क्या होता है वो भी मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसको ऐसा। तो और कुछ बेसिक सेटिंग आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो पर। जैसे कि ये फुजीकुरा का 48 मशीन है, मॉडल नंबर है। ठीक है, तो ये है आपका होम मेनू। इसमें क्या है, ये मेन मेनू, ये आपका 60 mm। ठीक है, ये हीटर का मतलब एक ये रहता है, एक यूनिट रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है कोने में, स्प्लाइसिंग ऑप्शन, और दूसरा है मेंटेनेंस, और स्प्लाइस मोड, और स्प्लाइस सेटिंग, अदर सेटिंग, हीटर मोड, मेमोरी। तो सबसे पहले आप लोग को मैं स्प्लाइसिंग सेटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जो स्प्लाइसिंग सेटिंग कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्प्लाइसिंग सेटिंग ये होता है मौलिक सेटिंग्स। ठीक है, उसका बाद हो गया आपका हीटर मेनू, फाइबर, इमेज, ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये सब करने का, छिड़कानी करने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, इग्नोर स्प्लाइसिंग एरर। ठीक है, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग को जो मतलब जानकारी होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या देता हम लोग स्प्लाइसिंग सेटिंग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो स्टार्ट ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पॉज 1 और पॉज 2। ठीक है, तो पॉज 1 यहाँ पे क्या है, ऑफ है, पॉज 2 भी यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो जो सिंपल मशीन रहता है, अभी जैसे ज्वाइंट हुआ, सेट बटन दबाने पर वो आपका क्या है, ऑफ है। पॉज 1 मतलब पॉज 1 नहीं है, पॉज 1 ऑफ है। आप पॉज 1 अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो वो सेट बटन दबाने पर भी मतलब ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं इसको इस साइड से देखिए, यह हो गया, यहाँ पे गया है, और यहाँ पे ऑफ और अब दोनों लिखा है, तो यहाँ पे गया ऑफ, ऑन को दबाए। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो स्टार्ट ट्रिगर। यहाँ पे पॉज 1 जो है दबाने पर पॉज 1 को यहाँ पे अगर हम लोग अगर ऑन करेंगे तो इसको ऑन होगा। अभी ऑफ है, इसको दबाएं, अभी देखिए ऑन हो गया। अभी पॉज 2 को भी ऑन करेंगे तो दबाने पर ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसको दबाने का मतलब यही है कि इसको अगर हम लोग ऑन करेंगे तो OTDR में जो हम लोग मतलब ट्रेस मारते हैं रियल टाइम लगा के, उसमें क्या होगा कि फाइबर ऑटोमेटिक जॉइंट नहीं होगा। फाइबर दोनों साइड से X और Y मोटर पे बिठाने के बाद फाइबर दोनों के दोनों पास में रखेगा। ठीक है, जॉइंट नहीं होगा। उसके बाद इसको हम लोग बैक में चल जाते हैं। ठीक है, ये आपका बैक में चल गया। ये आपका स्प्लाइसिंग पॉज 1 पॉज 2 आप लोग को पता चल गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं हीटर मोड पे। हीटर मोड का सेटअप इस तरह का दिखता है। देखिए हीटर मोड लिखा हुआ है। नंबर 1 का क्या है, 60 MMS PF03। उसके बाद क्या है, नंबर 2 60 MMS PF03 250 UM। ठीक है, नंबर 3 क्या है, 40 MMS PF03 L = 40। ठीक है, नंबर 4 क्या है, 40 mmR PF
04T, ठीक है। जीरो नाम ऐसे सीरियल वाइज है सब कोई, मतलब तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे वही आप लोग मतलब सेटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग मैं क्या सेटिंग किया हूँ 6 mm मतलब PF03, ठीक है। 6 mm और भी है नीचे बहुत सारा, ठीक है। ये जो स्क्रॉल है ये देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल है, स्क्रॉल दबाने पर ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो अभी ये है 6 mm PF03 पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको एग्जिट होने पर यहाँ पे ये इसको अगर इस मतलब इसको दबाने पर ये सेट होता है। और यहाँ पे देखिए कोने पे लिखा हुआ है रीसेट लाल कलर का, ठीक है। इसको दबाने पर ये रीसेट हो जाता है। तो फिर इसको हम लोग सेट ऑलरेडी है 60 mm PF03 पे। तो ये बैक करता हूँ। उसके बाद आप लोग को दिखाना चाहूँगा स्प्लाइसिंग ऑप्शन इसको दबाया ऐसे, ये हो गया आपका स्प्लाइसिंग का मूड, इस टाइप का दिखता है, ठीक है। फिर वापस हम लोग जाते हैं होम मेनू में। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस का ऑप्शन दबाया तो ये हो गया मेंटेनेंस मेनू। मेंटेनेंस में बहुत सारा चीज़ को मतलब सीखने को मिलेगा। वो चीज़ हम लोग को दिखाता हूँ। पहले जो है आर्क कैलिब्रेशन क्या होता है, मशीन का जो फाइबर जॉइंट होता है, जॉइंट होने की बात मतलब कितना फाइबर जॉइंट हुआ है वो उसको कैलिब्रेशन करता है, ठीक है। दूसरी बात है आपका क्या होता है स्टेबलाइज इलेक्ट्रोड्स। वो क्या है कि इलेक्ट्रोड्स का मतलब जितना बार यूज होता है वो उसको स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज बोले तो मतलब क्लीन करता है दोनों इलेक्ट्रोड्स को। उसका बाद है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसका बाद है आपका रिप्लेस इलेक्ट्रोड्स बोले तो इलेक्ट्रोड्स को खोल के हम लोग जैसे मतलब उसको क्लीन करके दोबारा लगाते हैं। फिर यह हो गया आपका डस्ट चेक। ये देखिए ये डस्ट चेक कैसे हो गया, मशीन का अंदर 2 लेंस है, ठीक है। ये देखिए आप लोग को दिखाता हूँ, बराबर नहीं दिखता है। ये अंदर ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये इलेक्ट्रोड्स रुकिए दिखाता, ये इलेक्ट्रोड्स का नीचे ये लेंस देखिए वो वाइट कलर जैसा दिख रहा, ये है आपका लेंस दोनों साइड में, ठीक है। तो वही लेंस को बराबर क्लियर है कि नहीं उसी के लिए वो डस्ट चेक दिखता है, ठीक है। अभी क्या लिखा है आपका क्लियर आर्क काउंटर, मतलब क्लियर आर्क काउंटर फाइबर इतना दिन से जो ज्वाइंट कर रहे हैं वो कितना फाइबर ज्वाइंट हुआ है वो काउंट करता है, ठीक है। उसका बाद मोटर कैलिब्रेशन, मोटर ये देखिए लिखा है ZXY ऐसे मोटर कैलिब्रेशन क्या होता है कि और जो हम लोग दिखाएं आप लोग को ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का, ये हो गया राइट साइड का। मोटर कैलिब्रेशन बोले तो ये मोटर बराबर काम करता है कि नहीं के, मतलब मोटर ऐसा है कि ये घूमता नहीं है गोल राउंड जैसा, ये इस तरह से फाइबर को खींचता है दोनों साइड से। ये हो गया आपका ये ऐसा, और ये मोटर भी ऐसा दोनों साइड से जब ज्वाइंट होता है स्प्लाइसिंग मशीन अंदर दोनों साइड को खींचता है, खींच के ज्वाइंट करता है। वही मोटर की बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वही चेक करने के लिए मोटर कैलिब्रेशन है, ठीक है। तो ये सब हम अगला वीडियो में आप लोग को बहुत बढ़िया से दिखाएंगे।